नहीं है। ब्राह्मण सद्गुरु तेरा जाते यह सिमरन ही है जो हमारे काल को विषय विकारों शराबों कुमारों दुनिया के धंधों दुनिया की शत्रुओं में से निकाल कर सबक और नाम के साथ जोड़ता है। मतलब ये जो हम सिमरन करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या अभ्यास करते हैं, यह सिमरन ही है जो हमारे ख्याल को विषय विकारों से निकालता है। ये हमारा ये सिमरन की ताकत है, सिमरन की एक शक्ति है जो हमारे ख्याल को विषय विकारों में लेते हैं। विषय विकार किसको कहते हैं? विषय किसको कौन है? विषय है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको विषय कहते हैं। विकार के जिन विषय ये है रूप, रस, गंध, स्वाद, इनको विषय कहते हैं। विकार किनको क्या है? विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको विकार कहा गया है। यानी सिमरन की ही ताकत है, यह सिमरन ही है, यह सिमरन एक शक्ति है जो हमारे ख्याल को विषय विकारों से यानी विचारों से यानी विषय विकार को हो या काम को। काम किसको कहते हैं? काम का मतलब है इच्छा। काम का मतलब है इच्छा, ख्याल, विचार। यानी कि कभी शब्द लिखे है काम काम सबको कहे, काम में जितने होए, जितने मन की कल्पनाएं काम कहाए सोए, जितने हमारे में ख्याल पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं, सब इसी में शामिल होते हैं। जहाँ काम है तहाँ नहीं नाम, जहाँ नाम है तहाँ नहीं काम। दोनों कबू न मिले रवि रजनी एक था। और ये दोनों चीजें कभी भी एक साथ नहीं मिल सकती। जैसे रात और दिन नहीं मिल सकते, दिन और रात को मिल सकते, ऐसे ही भी अकेले नहीं मिले। इसके लिए ताकत कौन सी है? सिमरन की ताकत है जो हमारे ख्याल को विषय विकारों में से निकालती है और आगे दुनिया के धन हम दुनिया के जीव जहर के यही पढ़ना था। यह सिमरन ही है जो हमारे ख्यालों को यानी ये सिमरन की ताकत ही है, सिमरन की शक्ति ही है। ये यह सिमरन का फायदा ही है कि जो हमारे ख्याल को विषय विकारों आगे विषय विकारों शराबों कबाबों यानी शराबों को इस शराबों को में से अगर हमारा ख्याल आपके को ख्याल निकालते तो नहीं निकाल सकते आप। वही सिमरन हटा ले तो नहीं हटा सकते आप ख्याल। तो कैसे हटेगा ये सिमरन से ही ख्याल हटेगा। सिमरन से सिमरन ख्याल पैदा करता है, जो ख्याल पैदा होते हैं तो कहते हैं कि इसका जाड़ू है। हमारा जो सिमरन है यह दिल की शिशि का जादू है। अगर आप पता जाएंगे ये ख्याल है, विचार है, ये सारे साफ होने लग जाएंगे। इन्हें सिमरन की ताकत है जो हमारे ख्याल पर शराबों कामों और दुनिया के धंधे आगे दुनिया के धंधों दुनिया की शत्रुओं दुनिया का जो धंधा है, जैसे बड़े बैठते हैं उनके ख्याल आने लग जाएंगे, आपको विचार आने लग जाएंगे, आपको ख्याल आने लग जाएंगे। तो ये ख्याल भी से दूर होगा और सिमरन से दूर होगा। ये यानी शक्लें याद आते हैं ना हमारे को, शक्लें विचार आ जाते हैं, ये भी हमारे सिमरन से होगा। ये वैसे होगा। ये सिमरन ही है। शत्रुओं में से निकाल कर सबको नाम के साथ जोड़ता है। दोबारा यह सिमरन ही है जो हमारे ख्यालों को विषय विकारों शराबों कबाबों शराबों कबाबों में से अगर मुझे मेरा शराब कबाब छूट जाए, शराब छूट जाए, ऐसे नहीं छूट सकती आपकी शराब कबाब कुछ भी। ये सिर्फ सिमरन की ताकत है, क्योंकि सिमरन से आपका ध्यान ऊपर तो आएगा, ध्यान ऊपर आएगा तो आप ऑटोमेटिक छोड़ दोगे। जैसे एक कुंवारी लड़की बाहर जाए तो भाई तेरी आप शादी करेंगे और तुमने अपने माँ का ख्याल छोड़ दें,
अपने बाप का ख्याल छोड़ दिया, अपने भाइयों का ख्याल, सर वो बोलते हैं छोड़ देना ख्याल, तो वो छोड़ नहीं सकते, वो छोड़ेगी नहीं। तो उस एक का प्यार पड़ेगा जब उसको, वो ऑटोमेटिक छोड़ देगी। इसी तरीके से ये है, जब हम बदन सिमरन में जोर देने लग जाएंगे, अभी आत्मप्रेम देने लग जाएंगे, बदन बैठ लग जाएंगे, ये ऑटोमेटिक ख्याल छूटने लग जाएंगे। हमारे उनके परम फकीर साहब जी महाराज फरमाया करते थे, अगर आपको गुड़ की चाय पीते हो आप गुड़ की, अगर आपको चने की मिल जाए तो ऑटोमेटिक आप गुड़ की चाय छोड़ दोगे। इसी तरीके से जब आपका ध्यान ऊपर की ओर आएगा, अगर आपका ध्यान ऊपर की ओर नहीं आएगा तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते, चाहते हुए भी। हम एक बेड़ी होती है वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा ख्याल ऊपर नहीं आएगा। यदि हमारा ख्याल ऊपर आने लगेगा तो आपको ताकत पैदा होने लगेगी। फिर ताकत किसी पैदा होने लगेगी हमारे आत्मा की। जैसे बच्चे को माँ के दूध से ताकत मिलती है, इसी तरीके से बदन से उनके करने से हमारी आत्मा को ताकत मिलती है। दूध जैसे वाले आए तो ताकत मिलती है इसको, यानी मजबूत होती है। मजबूत होती है, सबसे पहले क्या करेगी, ये हमारे मन को वश में करेगी, मन को वश में करेगी। और मन क्या करेगा, इंद्रियों को वश में करेगा। इंद्रिया क्या करेगी, भोगों को वश में करेगी। आगे जब तक इसको ताकत नहीं मिलेगी, इसको खुराक नहीं मिलेगी, इसको एकाग्रता नहीं मिलेगी, इसका ख्याल सिमट के ऊपर नहीं आएगा अपन बीच में, जब तक इसको कुछ मिलेगा नहीं। कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, फिर हो जाता है, फिर समझाते हैं उसको तो कहते भैया मेरा ऐसे कर देता है, ये कहते तो फिर करे तो क्या मन माना नहीं मिला। इसका मतलब हम कमजोर हैं। कमजोर का मतलब क्या हुआ कि हमारा ध्यान अभी सिमटता नहीं है, हमारा ध्यान अभी सिमटता नहीं है, ऊपर नहीं आता है। जब तक ये ऊपर नहीं आएगा हमें प्रभाव से कुछ बोलेगा नहीं। कोई सत्संग में आने का मतलब अलग है, बेचना भी अलग है, नामों को दोहराना अलग है। और इनसे सबसे लाभ क्या मिलेगा, जब आपको इनके करने से सिमटा होने लग जाता है, अपनी आत्मा का सिमटा होना या आत्मा का सुन होना। अगर ये आत्मा नहीं शुरू है आपका, तो आपके विचार कोई खत्म नहीं होंगे। जो ये सिमटा होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी बीमारी निकलने लग जाएंगी, ऑटोमेटिक आप हल्के होने लग जाओगे। जैसे बीपी वगैरह होती है ना, छोटी मोटी, सोचे भाई शरीर बिल्कुल शांत हो गया, ये क्या मिल गया ऐसा मेरे को। और संतों के पास ऐसी कौन सी ताकत होती है जो वो सारा दिन बातें मारते नहीं, कभी कुछ नहीं बैठता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है उनके पास, सिर्फ सिमरन की ताकत है, नाम की ताकत है, वो बदल बैठ के पढ़ा जाता है। भाई उनके पास और कुछ नहीं, सिर्फ ये है सिमरन की ताकत है। मेरा सिमरन करना एक अलग चीज है, सिमटाव के साथ होना वो एक अलग बात है। वैसे तो हम सेवन करते करते कितने साल हो गए, भजन करते करते हमें कितने साल हो गए, डेरे में आते आते हमें कितने साल हो गए, पर हम है तो जो के तो वैसे के वैसे हैं। पर तो वैसे वैसे छोटे पड़े तो हमारे मन में डर भी रहता था, फिक्र भी रहती थी, आपको हमारा डर भी नहीं रहा। और हम और अपनो रावण नहीं पड़ता भाई, अकड़े ऐसे डरने करते हैं ना हमारे मालिक का, तो हम अकड़े रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होया, इसका मतलब ये होया कि भाई हमारा सिमटाव नहीं होने लगेगा। जब तक हमारा सिमटाव नहीं होने लगेगा, बैठे तो है, बैठे तो सारे बदली करते सारे नाम को दोहराते हैं, पर हम दोहराते कैसे हैं, ऊपर से दोहराते हैं, ऊपर से। ऊपर से दोहराने का क्या मतलब होया कि आप कदम बैठ गए, आपका मन कहीं और भटकता रहता है, आप कहीं और होते हैं, आप बैठ के कहीं और बातें सोच कर जाते हैं, और मन आपको कहीं और होता है। ये है और एक बात को सिमरन है, और ही तो जिसका हम सिमरन करेंगे उसके रूप बनते हैं। हम अक्सर दुनिया का सिमरन करते हैं, दुनिया का ख्याल करते हैं, तो हम दुनिया के रूप में बने हैं, तो सिमटाव कैसे होगा हमारा। इसलिए हमें सारी मेहनत सिमटाव पे लगानी है, क्योंकि यही जो हमारे में कभी रह जाए खाने के आने को तो मेरे में खूब आते हैं, खूब जाते आते भी हैं,
सारा दिन की बात करते हैं, सारा दिन बाबा बाबा भी करते हैं, सारा दिन बाबा बाबा भी करते हैं, फिर बड़े क्या उनसे कुछ बड़े पहले रहता हूँ वैसे वैसे, और साल भी कई हो गई तो रहे तो वैसे वैसे। इन सारी बातों का निचोड़ क्या है कि भाई ये सिमरन की एक ताकत है जो हमारे ख्याल को विषय विकारों, दुनिया के धंधों, शराबों कामों, दुनिया के धंधों, दुनिया के शत्रुओं में से दुनिया के अगर धंधे हैं दुनिया के, उनमें से आपका ख्याल कैसे निकलेगा? केवल सिमरन के जरिए निकलेगा आपका ख्याल। अगर आप सिमरन नहीं करोगे, बैठ के भैया मान यानी अगर मसाले बाहर फरमाया करते थे कि बैठना आटे 50 नंबर है, मालिक के नाम पर बैठना 50 नंबर है, और बैठे बैठे हमें सो जाते हैं, मान ले यानी एक काम होगा बैठना 50 नंबर है और नामों को तो राय 7 तो 100 नंबर है। इसीलिए हम 50 नंबर है ना जो वो करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते तो हमारा असर नहीं होता, असर तो हमारा 50 के बाद ही होगा। इसलिए आप जब भी नाम पे बैठते हो, अभ्यास बैठते हो, हम ये ध्यान नहीं देते कि मन कहाँ जा रहा है, तो हम आप इसको बैठने देते हो। बैठने देने से क्या होता है, आज तक बैठे ही रहे बार बार, मतलब यह सेवन की ताकत है, यानी शिवताओं की या सही ढंग से सेवन करने की ताकत है जो हमारे ख्याल को विषय विकारों, दुनिया के धंधों, दुनिया की शक्लों, शराबों पापों में से निकाल के शब्द और नाम के साथ जोड़ता है। कब? जब हम नामों को लगातार दोहराते हैं, हम नाम को या सिमरन को लगातार नहीं दोहराते हैं, एक सेकंड दोहराते हैं 2 घंटे बैठ के, उसमें हम 1 मिनट या 1.5 मिनट दोहराते हैं, 1 मिनट या 1.5 मिनट। आप कैलकुलेशन निकालोगे ना तो आपका सिमरन 1 या 1.5 मिनट ही पाएगा। उस 1 या 1.5 मिनट में मतलब क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम जब नाम पे बैठते हैं, मन से लगातार नाम का सेवन करना है, जो बाबा जी नाम के उसको दोहराना है। अगर आप ऐसे करने में एक्सपर्ट हैं तो आप शिवराव में भी एक्सपर्ट हैं, अगर आप शिवराव में एक्सपर्ट हैं तो आपकी आत्मा में भी एक्सपर्ट है, आपकी आदत नहीं बदल पाए, जरा छोटी वो भी बदल पाए, तो फिर क्या बनेगा इससे? भाई समय खराब हो रहा है, हमारी जिंदगी खराब हो रही है और हंसाई हो रही है, क्यों? फर्क पड़ रही है, हम जैसे कि वैसे हैं, जो कि तो हैं। इसलिए हमने क्या करना है? अभ्यास करना है और ढंग से करना है। ढंग से अभ्यास नहीं करेंगे तो बात पड़ेगी। तो अफसोस की बात ये है कि भाई इतने साल हो गए मन इस बात पर आता ही नहीं कि हम ढंग से सेवन करें ना करें, मन एक काम को सुन लेते हैं, दूसरे निकाल देता है, और ऐसे ना कि वैसे दिलवाने लग जाए, चिट्ठा करने लग जाएगा और निकाल देगा, तो ऐसे वह रुपये देगा, अंदर रुपये देगा। दुनिया के शत्रुओं में से निकालकर शब्द और नाम के साथ जोड़ता है। हमको करते दरबार, हमको करते दरबार, हमको करते दरबार, हमको करते दरबार। सत्ता मानो तू पढ़ानो बिन फ्रेंड तेरे पाओ पलोसू खुद चावर कर तेरी।
हरी घड़ी हरी पल सिमरन हो तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन हो तेरा। ऐसे तरह अगर हम हर वक्त सिमरन करेंगे, ये तो अगर ये इसका नाम दया है, दया दया जो हमारा मन हर वक्त सिमरन में लगने लग जाए। हर वक्त ऐसे जैसे आप सोने लगे हो, फिर भी मन आपका नामों को दोहराने के लिए ठाक बैठे में नाम वही हर वक्त हमारा मन नामों को दोहराने में नहीं रहे, नामों को दोहराने। अगर आप जैसे सो रहे हैं, जब भी आपका ख्याल नाम को दोहराने में होना चाहिए। जब तो समझो कि आपको सिमरन से पहले हमारे दादा पातशाही श्यामल साहब महाराज फरमाया करते थे, अगर आपको सिमरन से प्यार नहीं तो आपको अभी तक सतगुरु के प्यार की या इश्क की हवा तक नहीं लगी। हवा भी नहीं लगी, आपको प्यार की हवा भी नहीं लगी। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई आप उठते हो, वर्ष का फिर भी नाम को दोहराने लग जाओ। आप वर्ष का रहने नहीं तो आप ख्याल होना चाहिए। फिर आप बाथरूम चले गए, फिर भी आप नाम को कहो कि नाम को दोहराए। कुछ बड़े में कहते हैं कि भाई उस समय नामों को नहीं दोहराना चाहिए। क्यों? उस समय हम अशुद्ध होते हैं, शुद्ध नहीं होते, ऐसे कहते हैं लोग। शुद्ध नहीं होते उस टाइम नहीं नामों को दोहराना चाहिए। एक बार एक बड़े दिन जंगल में गया सोच के लिए, तो उसके बाद आया पानी धोने के लिए जा रहा था, तो हाथ धोने के लिए आगे से कबीर साहब गया। कबीर साहब ने उनको राम नाम किया है, राम नाम किया। तो उसने राम नाम नहीं किए, बड़े दिन नीचे मुख निकल गया। फिर वो हाथ पाया धो के दोबारा आया, पंडित कबीर साहब बोले राम राम पंडित जी। फिर बोले राम राम बच्चा, राम राम बच्चा बोले तो राम राम बच्चा। फिर बोले पंडित जी एक बात बताओ, मैंने पहले राम राम की, तुमने राम राम मेरे ले ली, मेरे भाई में पहले अशुद्ध था, अशुद्ध। तो कबीर साहब जी महाराज ने पसंद किया, पंडित जी महाराज ऐसे बताओ आप शुद्ध किससे हुए हो? जी पानी से शुद्ध हो जाऊंगे। पानी से, पानी किससे शुद्ध होता है? पानी शुद्ध यज्ञों से होता है, यज्ञ वगैरह करते हैं। यज्ञ से शुद्ध होते हैं, यज्ञ मंत्रों से शुद्ध होते हैं, मंत्रों से। मंत्र किससे शुद्ध होते हैं? मंत्र भगवान के नाम से शुद्ध होते हैं, भगवान के नाम से। अरे मैंने तो भाई भगवान का नाम बोला था, राम राम तो किया था मैंने, भगवान का नाम तो है, तेरे बाप का थोड़ी है। मैं तो राम राम ही तो किया था मैंने आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यह रोटी मीठी है, जब भी तोड़ो खाओ जब भी मीठी लगेगी आपको। अगर ऐसा होता तो शाह हुसैन मुसलमान फिर हुए हुए, वो हर वक्त ये कहते थे अल्लाह तुम कब मिलोगे, अल्लाह तुम कब मिलोगे, हर वक्त लगे रहता था ऐसे। अल्लाह तुम कब मिलोगे, हर वक्त ऐसे लगे रहता था, अल्लाह कब मिलोगे, अल्लाह कब मिलोगे, ऐसे रहता था मन में अल्लाह के बारे में। तो रोटी खाए अल्लाह कब मिलोगे, घूमने गए अल्लाह कब मिलोगे, सैर करने गए अल्लाह कब मिलोगे, ऐसे लगा था। करते करते फिर सोच में वो बाथरूम में चला गया सोच के लिए। तो आदमी ख्याल हुए अल्लाह तुम कब मिलोगे, बैठे क्योंकि शौचालय है ना, शौचालय सोच प्लस हाल सोचने गए हुए, सोचता आदमी वहाँ बैठ के या खोया क्या पड़े, सोचते हैं एकदम अल्लाह का मिलोगे, अल्लाह का चक्कर को क्या खोया पड़ेगा, एकदम ध्यान को चले गया। मतलब ध्यान में ख्याल को चले गया उसका ध्यान आपको, क्योंकि इसको निवास स्थान कहते हैं। आपको के बीच में आत्मा का निवास स्थान बनता है, मन और आत्मा का। सा उसे लदन करते 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 खुदा लदन, करते 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 अल्लाह लदा, तो भगवान मिल गया उसको। इसी तरीके से आपने अपने हाथ ऐसे बनाने हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा ध्यान में नहीं रहना है, आपने ज़्यादा ध्यान में नहीं रहना है। आपने सिर्फ
ओनली एक ही आदत पकड़नी है कि किसी तरीके से मेरा मन नामों को दोहराता रहे हर वक्त। आपने ज्यादा ज्ञान ध्यान में जाना है, आपने सिर्फ एक ध्यान, एक ख्याल, एक विश्वास, एक भरोसा क्या कि मेरा मन नामों को दोहराता रहे। मेरी सिचुएशन, मेरी हालत से बराबर कैसी भी हो, पर मेरा मन नामों को दोहराता रहे। जब हम भजन में बैठते हैं, जब तो मन को जब तक मन नामों को दोहराना ही दोहराना है, तो दोहराना नहीं है। इसके अलावा जब उठ जाते हैं, सैर करते हैं, रोटी खाते हैं, टहलते हैं, तो जब भी हमें नामों को दोहराना है। अगर आप ऐसे आदत बना लोगे, आपका शरीर भाई तो मस्त हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया, बड़ा मजा आ गया मेरे। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, आप उदास बने रहोगे, टेंशन में बड़े रहोगे, विचारों में खोए रहोगे। ये जो ख्याल है ना, ख्यालों के कीड़े, ये निकलेंगे नहीं हमारे। एक ख्यालों के कीड़े हैं जो ये निकल नहीं सकते। यानी ये है जहर है, जहर, यह पाप है, यह कर्म है हमारे। तो ये कैसे निकलेंगे? और कोई दवाई नहीं है, कोई चारा भी नहीं है, कोई दवा भी नहीं है। सिर्फ नामों को आप ज्यादा दोहरा सकते हो। कितना? इतने आप साथ हो सकते हो। अफसोस की बात ये है कि हम घूमने जाएंगे तभी पकड़ाने लग जाएंगे, और ये खाने लग जाएंगे, फिर दुनिया की बातें सोचने लग जाएंगे, है ना जी। और सोने लगेंगे, फिर और बातें सोचते नींद आ जाती है हमारे को, मगर नामों को दोहराने में नहीं रहेंगे। भाई हम आश्रम में आए हैं, डेरे में आए हैं, शाश्वत आए हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं कि मेरा मन नामों को दोहराने में लीन हो जाए सिर्फ। और अपने को कुछ ज्ञान ध्यान करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ विचारना नहीं, सिर्फ एक ही बात पढ़नी है कि मेरा मन नामों को दोहराने में लीन क्यों नहीं होता। फिर आखिर वजह क्या है भाई, आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो इसका मतलब को शौक नहीं है मालिक से मिलने का, या मेरे को बड़ी कोई बात चुभती नहीं है, या मेरे में कोई तरह नहीं है, सत्य प्रति में कोई ऐसा प्रति मेरा प्यार ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेरा मन नामों को दोहरा क्यों रहे और जरूर क्यों रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरे में कोई इच्छा नहीं है, तड़प नहीं है, कोई ख्याल नहीं, विचार नहीं, कोई चाह नहीं मालिक से। मसाले की महाराज फरमाया करते थे, यह दुनिया बेअरामी, मतलब बेगर्द, इन्हें कोई गर्द नहीं है। दोनों हरामी है, कुछ भी गर्द नहीं, हरामी है कुछ नहीं, कोई मारे देती है इसको दुनिया चाहिए। एक बार मसाला जी लास्ट सत्संग किया, लास्ट उसमें ऐसे माया पकड़ते हैं, माया के नोट फेंक के ऊपर, तो सब नोटों को बटोरने में लग गए। मसाला जी बोले लास्ट लास्ट भाई सब माया के दाग निकले, सत्य का कोई है नहीं, सारे माया में पकड़ने लगे नोटों को फेंक के ऊपर से। तो इसका मतलब साफ बात है भाई, हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आत्मा का कल्याण सिर्फ श्रीमन से हो सकता है, ज्ञान ध्यान से नहीं हो सकता। और हमारी शिकायत भाई ये मतलब ऐसे विचार करता है, ऐसे सोचता रहता है, ऐसी शक्ल पैदा करता है, ऐसे डरता है, ऐसी बात है, इसका इलाज भी श्रीमन है। अगर आप कहोगे बाबा क्या दे, बाबा जी मेरा काम नहीं करता, तो आपको जवाब दिया जाएगा श्रीमन करो। आपकी सर्विस में लग गई और जवाब दिया जाएगा श्रीमन करो। किसी काम में सफलता नहीं पैदा होती तो आपको जवाब दिया जाएगा श्रीमन करो। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा आपका, आप परेशान रहते हो, कभी भी जवाब दिया जाएगा श्रीमन करो। यानी आप 100% करोगे 100, तो उसका जवाब सिर्फ एक सेंटेंस में दिया जाएगा कि आप श्रीमन करो। फिर कहोगे आप ये श्रीमन क्या बीमारी है श्रीमन पे, तो कहते इस कलयुग के अंदर श्रीमन के अलावा और चीज कोई मान्य नहीं है। उस परम पिता परमात्मा के आगे और कोई चीज मान्य नहीं है, यानी कुछ नहीं है किसी चीज की। ये रामायण में लिखा करते हैं तो साहब भाट में पढ़े,
कलयुग में नाम आधारा सिमर सिमर नर पर सिर्फ सिमर कर करके ही हम पार हो सकते हैं और कोई दवाई नहीं। और इसको अपन छोड़ना नहीं है, हम छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं या मन हमारे को भुला देता है। मन नामों को दोहराना हमारा भुला देता है। क्यों भुला देता है? आपने कभी कभी महसूस भी किया होगा, ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या जादू है जो मन नामों को दोहराता भुला देता है हमारे को? क्या जादू है, क्या शक्ति है कि भाई ये मसाले फरमाया करते यह विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है, यह नामों को दोहराने लग जाते हैं तो ये भी कान लगा देता है, ये चलता है भाई नामों को ना दोहराए। तो नामों को दोहराने से यह मन बंधन में बनता है। अब यह मन हमारा, हम इसके मन बंधन में बंधे हुए हैं। अब हम इसके बंधन में बंधे हुए हैं और सिमरन के करने से यह हमारे बंधन में बनता है। कैसे बनता है? अभी आत्मा कमजोर है, मन करता है जो ना उठा देता है, फिर हम भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आत्मा मजबूत होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेटल माइंड, विल पावर हमारी बढ़ने लग जाती है। इससे सिमरन से वैसे नहीं बढ़ती, यानी हमारा सिमटा होता है उससे बढ़ेगा। इन नामों को हम रखते हैं तो सिमटा होता है, सिमटा होता है तो आपके अंदर जान में जाना नहीं लगती है कि मजबूत क्या ले जाते हैं आपकी, और कोई दवा चारा नहीं है इसका। फिर आप एकाग्रता पैदा महसूस होने लग जाती है, एकाग्रता ख्याल को इकट्ठा करने का आपको लग जाती है। जैसे पढ़ने वाला बच्चा है, वह मेडिटेशन करता है तो क्या होता है, उसके ख्याल इकट्ठे होते हैं, एकाग्रता होती है, ख्याल लगा इकट्ठा होना। और जिसको सेंटेंस को या फिर जब याद करेगा वो जल्दी याद हो जाएगा उसको। अगर अखबार की तरह पढ़ता है बच्चा तो कुछ भी याद नहीं होगा उसको, कुछ भी। तो मास्टर कहेगा ध्यान कहाँ है, तेरा ध्यान कहाँ है, तो इसके अंदर ध्यान लगा, इसके अंदर फिर मन उसका और निकुल हो जाता है। क्यों? एकाग्रता करनी है उसके अंदर, एकाग्रता नहीं। एकाग्रता को इकट्ठा करने के लिए भगवान ने कलयुग के अंदर सिर्फ ध्यान के जरिए दी है, ध्यान। उसको दूसरे शब्दों में सिमरन करना कह सकते हैं। यानी आंख बंद करके हम आंख दूर देखते हैं ना, ये इसको ध्यान कहते हैं। अब ध्यान के बारे में प्रेमी लोग समझते हैं इस बात को, इसमें ध्यान कैसे करना चाहिए। ये आंखों को आराम से बंद करके हमने वही देखना है जहाँ पर आंखें बंद होती है, आराम से देखना हुआ, इसको ध्यान का है। देखना उसी पहले आंखें बंद करके इसको कैसे बाल रूप से, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी लेडी रोटी बनाती है तो आटा डोलती रहती है और तवे पर डाल देती है, नीचे दे देती है और चपड़ देती है, और वो जो होता है रोटा रखने का, रोटी रखने का उसको या बोल देते हैं, उसके अंदर करते हैं। यानी ध्यान है ये। अरे आदमी रोटी बनाने लग जाए, आदमी ये रोटी बनाने तक गूंदने लग जाएगा तो ध्यान उधर से हट जाएगा, तो लेगा वो ऊपर की रोटी जला देता है, नीचे की जला देता है, और उसमें रखने की बात होती है। तो ये ध्यान है। ध्यान में इसको क्या गया भाई, टुकड़ा नहीं, जैसे चौराहे में रहते हैं तब देखता है, इधर देखता है। ये तो शब्द में कह सकते हैं हम, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ध्यान आगे रखते हैं, आज बैठे काम भी लेते रहते हैं बहुत ध्यान आगे रखते हैं, चलाते जाते हैं। इसी तरीके से आपने बिल्कुल आराम से एक आसन लेके आंखें बंद कर ले आराम से, क्योंकि ज़्यादा ध्यान की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात पकड़नी है, मैं ढंग से सिमरन कैसे करूँ, मेरा सिमरन हो क्यों नहीं रहा है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि मैं उसे दूर करूँ, मेरा मन नामों को दोहराने में लीन हो जाए हर वक्त। यानी जब हम मेडिटेशन करने बैठते, सिटिंग के लिए बैठते ना, जब नहीं, हर वक्त मेरा मन नामों को दोहराता ही नहीं। भाई हमने ऐसे हाथ को पैदा करना है, ऐसे हाथ को पैदा करोगे फिर आपके काम बढ़ने लग जाएंगे, तो चाहोगे
क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। शक्ति कब मिलेगी? जब हम आंखों के बीच में आएंगे। आंखों के बीच में कहते हैं ना, गुरबाणी में लिखे हैं, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। भाई ठाकुर को जब देगा, जब ठाकुर के पास कोई आएगा, कि ठाकुर के पास कोई जाएगा जब भी तो देगा ठाकुर है। मास्टर तो जब भी पढ़ाएगा जब आप सफल में जाओगे। आप घर बैठे कहते रहोगे अब जा रहे हैं, चलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, रास्ते में चले जाओ, फिर मास्टर कुछ नहीं करेगा आपका। मास्टर जब काम करेगा जब आप सफल पहुंच जाओगे। इसी तरीके से वो सतगुरु है, जो शब्द है, जो नाम है, जो वर्ड वो कब पैदा होगा? जब आप आपके बीच में आओगे। भाई आपके बीच में आने से ही अपना सिस्टम चालू होता है। इसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता है। नजर आए बिना हम इस परमात्मा को, अध्यात्म को हम बेकार समझते हैं। विश्वास नहीं होता, बेकार है तो कुछ फायदा नहीं होता, कुछ नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं होता यार, कुछ ही सारा नाम ऐसा बोलते रहते हैं ना। उनकी बात सच्ची है। जब तक आप यहाँ तक नहीं आओगे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, दिखेगा भी नहीं कुछ भी, आप तसल्ली नहीं होगी, कुछ पता मिलेगा भी कुछ नहीं आपको। तो इसका मतलब सार बात थोड़ी हो है कि भजन करने के लिए हमने क्या करना है? नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। हमने बड़े 3 बातों को याद रखना है, अपने को अपनाना है जीवन में, उसको धारण करना है, उसको अमल करना है। अमल एक गफलत या आलस नहीं करना है। एक पहला प्रश्न कि अभी अपने गफलत या आलस नहीं करिए। गफलत तो हमें लापरवाही मतलब ये है कि वो बराबर टाइम हो गया, आप यूट्यूब देख रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, या बात चल रही है आपकी, या कुछ और काम कर रहे हो, तो आपने आलस भी नहीं करना और लापरवाही भी नहीं करनी। अगर आपने लापरवाही कर दी तो आपका टाइम निकल जाएगा बदल का। कोई समय होता है कोई चीज़ें बदल करने का, तो और निकल जाएगा आपका। एक पहला शर्त है कि हमें आलस नहीं करनी और लापरवाही नहीं करनी, यानी गफलत नहीं करनी, लापरवाही करनी और आलस नहीं। आलस कर लिया तो अभी करेंगे, थोड़ा कमर सीधी कर लेते हैं, अभी बैठते हैं कमर सीधी कर लेते हैं थोड़ा, तो फिर कमर सीधी बड़ी हो जाएगी, 2-3 घंटे में सीधी हो जाएगी कमर आपकी। कमर सीधी क्या कर ले, कमर बाकी कब थी ये बताओ। इस कमर हमारे बाकी कब थी जो सीधी कर लें, तो ये तो सीधी थी। हरी साहब भी कह रहे हैं भाई तो कमर क्या सीधी करता है, तो कमर में रखना दे जाएगा तो सीधा 1 करोड़ में पड़े रहेगा, तो सारी उम्र हजारों साल कमर सीधी करते रहना। अब तेरा मौका है बंद करने का, भजन सिमरन करने का आपको चांस है, मौका है। अगर आपको सांस निकल गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, मौका चांस है वे हमारे लिए। अगर ये चांस निकल गया ना भाई कल करेंगे। हमारी आदत क्या है, आज करो तो कल, कल करो तो परसों। अभी क्या जल्दी है, जीना है परसों। आज करो तो कल, कल करो तो परसों। अभी क्या जल्दी है, जीना है बगैर जीना परसों जीना है, तो क्या जल्दी है कि हो जाएगा। अरे बच्चे हैं, बच्चों से थोड़ी बदल होता है, क्या काम है। बुढ़े अगर तेरे चले वो क्या करेंगे? मान ले वो जवान होते हैं, यानी काले बाल होते हैं, यानी हमें कुछ कर पड़े, तो सफेद होने के बाद क्या कर पाएंगे? सफेद वाले बूढ़े हो जाएंगे, क्या कर पाएंगे? यानी जो कुछ है ना जवानी का है। अरे यार जैसे भी बने, यानी शेर चला आ रहा है, हम बकरे में सो रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इस शेर में खाना है, खाना है, तो इसलिए आपने पहले शर्त क्या है कि गफलत में नहीं रहना, आपको लापरवाही ना करनी है, आलस नहीं करना है। क्योंकि आलसी आदमी न दुनिया में कामयाब हो सकता है न ही परमात्मा। आलसी आदमी न दुनिया में कामयाब हो सकता है, दुनिया में भी नहीं हो सकता, दुनिया में तो रहना पड़ता है। और परमात्मा में तो क्या होगा, नहीं हो ही सकता, ना दुनिया में न परमात्मा। विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। यानी जो सुख चाहता है
आराम चाहता है वो भजन नहीं कर सकता और दुनियादारी में पढ़ भी नहीं सकता, पढ़ाई भी नहीं कर सकता। हमारी लाइन एक ही है, पढ़ने वाले की और भजन करने वाली लाइन एक ही है। भाई वो आर्ट्स कर गया तो पढ़ नहीं सकता, समय चल जाएगा। और जो भजन करने वाले ने आर्ट्स कर लिया तो भाई कमर सीधी कर लेते हैं, तो कमर तो सीधी हो गई नहीं, तो लेटे रोज का ये काम, फिर इसकी आदत बन जाएगी। थोड़ा कमर फेर ऐसे, फिर ये ऐसे मन क्या है, पहले तो ये दिन गिनता है, दिन पहले घंटे गिनता है, फिर दिन गिनता है, फिर महीने गिनता है, फिर साल गिनता है, फिर साल भी नहीं गिनता। ये पता नहीं कितने साल हो गए नाम लिए, तो आप देखे रहे हम 25 से 40 साल मतलब नाम लिए तो हो गए, पता नहीं कहाँ है नाम को पता नहीं चला। और पहली शर्त क्या है कि भाई हमने आलस नहीं करना, गलत नहीं रहना। दूसरे दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी है। दूसरा हमें क्या करना है, नाम की कमाई करने के लिए दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी है। दुनिया में से ख्याल निकालने का मतलब क्या हुआ है, हमने यारी दोस्ती बंद करनी है, यानी हमने मित्रता बनानी बंद कर देनी है, यारी दोस्ती बढ़ानी बंद कर देनी है। लड़कों के पीछे लिखा होता है यारी ले बैठे, लड़कों के पीछे लिखा होता है यारी ले बैठे, मतलब हमें हर वक्त हम नए नए रिश्ते बढ़ाते रहते हैं। गुरबाणी में लिखा है कि नए नए यार न बनाएंगे, नए नए यार बनाते रहते हैं मतलब। तो कहने का सार ये है कि भाई आप कितना बुला सकते हो, मेलजोल कितना कम कर सकते हो। फिर महाराज शाम से जी दादा पास से लिखा है दुनिया और दुनिया का मेल जोल, दुनिया और दुनिया का मेल जोल तमाम गुनाह को गुनाह कर देना है। भाई आप किसी से मिलते हो तो समझो पाप इकट्ठे कर लिया आपने, पता किसको चलेगा, जो मेडिटेशन करता है अभ्यास करता है। आते तो नहीं कहते हैं लोग पाप पढ़ते रहते हैं जिससे कुछ होता नहीं है, हम जरा सा कुछ हो जाता है किसी की नहीं कर देते वो बेटा बैठ जाती है, हम बेचैन हो जाते हैं। कारण क्या है इसका, कारण इसका कारण ये है जैसे सफेद कपड़ा है, काला दाग लगा दिया आप ऐसे तो आपको दूर से नजर आएगा, और काले कपड़े पे अगर निशान लगा तो काला, जैसे इसका काला निशान लगा दो आपको पास से नजर नहीं आएगा, पास से बिल्कुल नजदीक से नजर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई हम अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हम साफ होते जाते हैं, कोई बात को जाता तो अलग दिखता है हमारे अलग से। कैसे दिखता है, जब हम भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, हमारे प्रकाश की किरण आ जाती है हमारे प्रकाश। जैसे अंधेरा कमरा होता है उसमें जरा पर ये सूर्य किरण आ जाए ऐसे, तो उस किरण के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे कण ऊपर नीचे जाते नजर आए, ऐसे हाथ मारेगा कुछ नहीं होगा और ऐसे कण नजर आएंगे उसमें से। इसका मतलब ये है कि भाई हम जिन चीज़ों से प्यार करते थे पहले वह चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं, जिस चीज़ को अब हम चाहते हैं वह चीज़ हमें मिलती नहीं, और हम बुराइयों को अवगुणों को पहले ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने लगे हैं। जैसे प्रेमी भजन करते हैं तो उनको मन का पता लगता है भाई मन बात नहीं गया लगता नहीं है, और राम को थोड़ा जानता है कि क्या मन है, क्या मन लगना है, क्या अभ्यास है, क्या है, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए दूसरा काम ये है कि भाई आप मेल जोड़ से यारी दोस्ती से बचो जितना हो सकता है। अगर आप ये करोगे ऐसे तो एक गैर सत्संग से मिलने से सैकड़ों किस्म के पाप लगते हैं। तो ये ऑटोमेटिक को बना बनाया है, ऑटोमेटिक जब आप करने लग जाओगे तो ध्यान से पढ़ाएगा, ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाएगा कि माल मसाला है इसके पास, तो ऑटोमेटिक उधर खींचा जाएगा। भक्ति करे पताल में प्रगट होए आकाश, कहे कबीर दिल लोक में छुपे नहीं है का दास। आप छुप नहीं सकते, कोई गुनाह हो जाता है आपके, आपका नस से ही पाप खाने लग जाएगा आपको,
आप अलग से देखने लग जाओगे। इसी तरीके से आप अभ्यास करने लग जाओगे, वक्त करने लग जाओगे, आप सुन नहीं सकते। तो जरूर कुछ कुछ है इसके पास, इसको पता चल जाएगा जरूर कुछ है इसके पास, तो पीछे पीछे हो जाएगा। मान को रखती है जिन पे सदगुरु राजी हो जाए उनका जगत भिखारी हो। आप पे दारोदारी मेरे सदगुरु इसके बारे में आता है। जब आप मतलब भिखारी का मतलब है जब आप सीधा ऊपर आ जाओगे, जब आप दूसरों की मदद करने योग्य हो जाओगे, इतना आप मदद नहीं कर सकते किसी के दुख में हितकारी बनोगे, दुख को दूर नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं आई है। जैसे आप कर्मचारी हो, किसी की मदद करो तो उसको मदद करना नहीं कहेंगे। तीसरे, नाम की कमाई को अपने अंदर हजम करना है। दूसरा सिवाय शब्द या नाम के दुनिया में कोई भी चीज। इसी सेंटेंस को अगेन रिपीट। नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। एक, गफलत या आलस नहीं करना है। दूसरे, दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी है। दुनिया में अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी। इसका मतलब ये है कि भाई आपने मन को कह दो, कानों पे जरूर उधर मत जाओ, हाथों का जरूर उधर मत कोशिश कर जाने की, आंखों के जरूर उधर मान दे, कानों का उधर का स्वाद मत ले, जुबान का जरूर करके बातों का रस मत ले, मजा मत ले उन बातों का। फिर क्या होगा? आपने अपने मन को ऐसे फैलाया नहीं है, आपने तो बकवास करी है, न दूसरी बात में मजा ली है, ना आपने कुछ देखा है, ना कुछ सुने आपने, ना देखे है, ना कुछ बोले है, तो क्या है आपके ताकत हारे में रही है, ऐसे मुट्ठी बंद रही है। ख्याल को आपने इकट्ठा कर रखा है। कभी सामने लिखे हैं तब मैंने दीदार पहले प्यारे हैं, उसमें लिखे हैं करीब आता है कि आँख कान मुख बंद कराओ, अनहिदा अनहद जिंदा सब सुनाओ। एक फकीर ने कहा जो आँख बंद कर ले, कान बंद कर ले, मुख बंद कर ले, अगर मालिक राज ना खोले तो मैं जिम्मेवार हूँ इसका, मैं इसका मैं जिम्मेवार हूँ। और आँख बंद कर ले, मुख बंद कर ले, जुबान बंद कर ले, अगर मालिक राज ना खोले तो मुझे आप पकड़ना। मतलब ज्यादा संस्कार हम आँखों से लेते रहते हैं, आँखों से मतलब ख्याल को निकालेगा तो ख्याल कहाँ से आया आपके? आँखों में कुछ देते हैं तो शक्ल देखे वाला बैठ गए। जैसे इसको समझने के लिए सूरदास के बारे में कराते हैं। कृष्ण भगवान के मिले सूरदास से, तो उन्होंने और अगर साथी में किया कि क्या सूरदास है तो नजर नहीं आता कुछ, फिर इसको आँख दे दो, बेचारे को आँख दे दो। अरे भाई रहने तो इसमें ये ऐसे थे तो वह जिद करने लगी, नहीं दे इसको। अगर आप इसको आंखें नहीं दोगे तो हम आपसे फेसबुक पे बात नहीं करेंगे, कोई नाराज हो गया ऐसे। तो चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम आंखें दे देते हैं भाई, ऐसी बात है तो उन्होंने आंखें दे दी। और कह लिया सूरदास ने, अरे मोटे तेरा इसका क्या काम है, इसको मेरे को दे दे, मैं काम कराऊंगा, ये कराऊंगा इसी वजह। तो ये फिर ठीक है तो ले जा ले लो क्या वो बदल करे बेचारे ने, फिर वो देखे फिर बदल कर वो देखे, फिर मेरा किसी भगवान जी मेरे को जैसा था मैं वैसा ही बना दे, फेसबुक पर तुम्हारी बात हो ना हो यार, मेरे को वैसा बना दे। तो ये उन्होंने वैसे बढ़िया फिर ध्यान लगा लेके बदल करने लगे, अभ्यास करने लगे। सारा काम लगे हम कुछ देख लेते हैं ना, कुछ वो हमारे आप कुछ निकलती नहीं है, कुछ सुन लेते हैं अंदर से निकलेंगे नहीं, जुबान से सवाल ले लेते हैं ना कोई बात का, जुबान से वो सदा के लिए हो जाता है। यानी आँख मुख इनको बंद करेंगे हम, जब हमारा रास्ता खुलेगा मतलब बदल को जाएगा हमारा, हम कभी देखना। अगर आप इन सवाल लेते रहे, यानी जुबान से, जुबान का महाभारत का जितना बड़ा युद्ध हो जाता, इससे होया था, जुबान से होया था। इधर पास में बोल रहे हैं वो घूम रहे थे ना, तो ये दुर्योधन गिर गया था,
माया में था ना जो, तो जी उसको कहा था ना, वो हंसने लगी थी कि भाई अंत का पुत्र अंदर, तो उसकी वजह से इतना झगड़ा पड़ा है, ये व्यस्त नहीं पड़ता है। फिर उसने उसको नीचे दिखाने के लिए चीरण किया गया और उन्होंने कसम खाई कि भैया वो सारे को मारेंगे। तो यही है ना, वो तो कुछ है किसने इन जुबान से, तो इन्होंने कहा कि जुबान को बंद कर ले, इसलिए क्या भैया भाई जुबान बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले। बंद करने का मतलब नहीं है कि कोई आप बोलो मत, कम बोलो। अगर आप आदमी क्या है मौन रख लेते हैं, जैसे मौन जुबान से है, मौन रखने का संकल्प है, कोई जायज बोलना बोलिए, आपको जुबान दी गई आप कैसे है। हमारे कुछ परम मनीष शाह जी महाराज फरमाया करते हैं मौन के बारे में, एक मौनित है उसको घी की जरूरत पड़ेगी, इशारे करे तो कोई नहीं समझे, इशारे तो करे कोई नहीं समझे। फिर उसने घी मंगवाया लेके, न घी दूध मंगवाया ऐसे, फिर उसको लस्सी लस्सी मंगाई, उसको जामुन लगाई, दही बनाई, फिर रखने का लिया ऐसे क्या मक्खन काटा, फिर बताया कि घी दूध अगर कोई ऐसी है, अरे जब मैं तो बोल देता तो बैटरी में क्या खर्च आ जाता है, तेरी बैटरी में क्या खर्च आ जाता है, बोले देता मुझे कि चाहिए बना गुड़ खाए गुड़ से करे भाई, गुड़ भी खाए, गुड़ तो खाता है अच्छा लगता है, गुड़ से क्यों अपने जरिए नहीं खाता मैं। तो बात में तो लोग कहते हैं बोल तो यार फिर भी तो बोले आप मुझे क्या चाहिए, वो पहले बोल देता। तो चटनी में एक किला है, गोपालगढ़ बोलते हैं उसको, तो स्वामी जो विवेकानंद थे ना, उन अजित राजा हुए वक्त उन्होंने उसको विदेश में भेजा था। तो वहाँ पर एक मौनी रहता है, पहले तो बोलता था चलो मौनी के लेकर तो दुनिया से पीछे छुड़ा लेते हैं, वो चुप रहने लगे, वो बाहर घूमने के लिए आया ऐसे, वो दो चार शराब पी रहे थे। अरे कौन है, वो क्या ना बोले मौनी था, कौन है भाई, वो बोले वो बोल के मौनी था ना जी, क्या बात है दीवार नहीं है कि तुम दीवार नहीं थे, वो बेचारा क्या बोले था जी, मुंडा अंतर रखे ना जी, खैर जब देखते दोनों शराबी पर आप यहाँ अच्छी कुटाई करते हैं, कुटाई करते तो फिर क्या सोच पता चला कि भाई चलो यार ये दो खेल में पापा को देते हैं जी, दो खेल में पापा को देते हैं। जैसे कि एक बड़े गांव में लड़ाई हो रही थी, एक कोई बटे वाले गांव में आए अकेले काले ले रहा था, दो खेल में बटे को खेलते हैं ये खड़े होते के ऐसे उसकी कुटाई करते उन्होंने। तो पुलिस आई, कोई ऐसी बात हुई, तो लड़ हो रही है, ऐसी बात होगी, तो वो बात बोलते तो भाई मैं यहाँ से तो रहता हूँ और यहाँ घूमने आया हूँ, ऐसी बात खत्म हो जाती है। क्यों जी, तो जवान इसलिए होती है वो बोलने में बोलिए जैसे कम बोलिए, हमारा संतमन क्या कहता है बोलिए पर कम बोलिए, खाइए मगर कम खाइए, सोइए पर कम सोइए। यानी सहज अवस्था में जाने के लिए बोले गए हैं, सहज अवस्था में जाने के लिए। तो इसका मतलब सार ये होया कि भाई ये चीजें बंद करेंगे तभी हम बदल को जाएंगे। अगर सारा दिन आप बड़बड़ करते रहोगे जुबान से सारा दिन, फिर आप बदल पर कैसे बैठ सकते हो? क्योंकि जो बदल की जो खुशबू थी ना, बदल की जो ताकत थी अंदर, बात आपने बोल बोल के निकाल दी। यानी बोलने से हमारे बदल करने की ताकत खत्म हो जाती है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक ताकत खत्म होती है बोलने से। बोलने से मतलब ज्यादा ताकत खत्म होता है। और ये जुबान है वायु का काम करती है, हृदय के अंदर जितना प्यार होता है, हमारे प्रेम होता है, जो बात बताने की नहीं होती वो भी जुबान बता देती है, बोल बोलते बोलते। मन है ना, बोल बोल के ये भूत बढ़ जाता है, भूत। तो जुबान ना कह के उसको बता देता है, बोलते रहते हैं। इसलिए जितना आप चुप रहना सीखोगे, साइलेंस इज गोल्डन। मौन बड़ा गुण है, मौन रहना बड़ा गुण है। यानी इतना मौन की भाई जब जहाँ बोलते पड़े चुप रहे, अपना बदल लगे रहे। और हम बिल्कुल बोलते हैं कुछ को ख्याल बिल्कुल रखते हैं उसका पैदा किया है। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे मन को कह देना भाई इन बातों हमारे मन में फिर बन जाएगा, बात करेगा मैं तो खान खाई थी भाई कितने का जो कर क्या आ जाए, ये कोई बात है हमारे बहुत में ना लिखे
बताइए कोई बात है साहब कोई मन में चले गाड़ी गई आज तो भेंट किया जैसे हो या आज तो आप नहीं आए सुनाने लग जाए ऐसे तो बेकार और बेफायदा इन बातों को मैं मन मगर बोलेगा तो ख्याल में आएगा आएगा तो बोले बैठे तो आपका आएगा सामने आएगा। गुरुवाणी ने कहा है कि अपना किया आगे आवे बराबर नाम हुआ है। अपना आगे करने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमने जो किया था वही जब हम बदल करते हैं वो आगे आ जाता है। इसका मतलब ये शाब्दिक अर्थ निकाले नहीं का जब हम बदल करेंगे जब भी हमारा आगे हो जाएगा। अब अच्छा काम कर ले बुरा काम पीछे कर ले बदल बैठोगे तो हमारा आगे आ जाएगा। अपना किया आगे आवे बराबर नाम हुआ है। यानी कर्म तो हो गया मैंने करे कुछ लाके नहीं किया वो रुक जाएगा। आपने कुछ कर दिया तो कर्म बन गया। कर्म बन गया तो आप क्या आएगा क्योंकि आपने किया है आपने खुद ही कपड़े मैले करे हैं तो खुद ही धोने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होया कि भाई हमने जुबान खोल रखी है और कान से किसी ने कभी ना सुने। अगर सुन लोगे आप तो कर्म आपके ऊपर आएगा दिमाग में बात बैठ जाएगी वही आएगी बात। अगर मसाले जी महाराज फरमाया करते थे कि आपने 20 साल पहले किसी को गाड़ी दी तो 20 साल बाद फिर मिले तो आपको जब याद आ जाए मकान को काटे किसने दी थी मेरे वाली ने तब की बात कैसे। और इसका मतलब बात ये होया कि भाई हमने दिमाग को मन को ये सलाह देना है अगर मैं तो मेरे फायदा में जो सोचता रहेगा बोलता रहेगा तो भजन कब करेगा तो भजन के बता भजन के लिए कोई मौका ही नहीं है। ये भजन का मौका ही नहीं क्योंकि उम्र तो घटेगी है और पाप बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन पाप बढ़ते जा रहे हैं तो फिर बढ़ेगी क्या तो कुछ बढ़ेगा नहीं। इसलिए हमने आज से मन को समझाने कोई फायदा बातें हमें फायदा जरूर आज से बंद दे जाए। मेरे जवाना की मारी बढ़ जाता है गहरा गाँव जो बना हो कड़वी गोली से पर वो गाँव नहीं बढ़ता जो बना हो कड़वी गोली से। कोई गहरा गाँव हो गोली से हो जाए वो बढ़ेगा नहीं और तलवार का गायब हो जाए वो बढ़ जाएगा। इसलिए वो जुबान से चुप रहो नमक तो आने मिल रही है जिससे कि मन को मौका ना मिले मन को मौका ना मिले। मैं थोड़ा है नमक तो छोड़ दिया मन कहता आ जाएगा कोई बात बोल लेते हैं मतलब ले लेते हैं। जैसे इब्राहिम ये नौका पे जा रहा है या जहाज में जा रहे हैं समुद्र जहाज में जा रहा तो सिर को गंदा करवा रखा था तो साथ में राजा भी था राजा के मशवरे होते हैं साथ में वो भी साथ में तो ये क्या किया मशवरों ने राजा कुछ करने के लिए सिर पर टपली बुलाने लगे थे गोली मारने लगे आसानी के लिए वो बेचारा गुमसुम बदल कर दिया उन्हें फिर ऐसे थे आपकी कुछ मार लगे टॉयलेट बना दिया था तो उसको अंदर से ख्याल आया शक्कर का अंदर से भाई तुम कहे इब्राहिम तो नौका को डुबा दें तुम कहे थे तो इब्राहिम कहने लगे भाई नौका तुम डुबाता है इनको मत दे दे मत दिमाग दे दे तो सब दे दे ना भाई ये काम करता है मतलब हम सारा दे दे तो उसके वो नीचे दिखाने में लगे रहते हैं ठीक है और अपने विचार दूसरे सोचते रहते हैं और एक दूसरे के गुण देते रहेंगे और अपने आप को ठीक साबित करने का बहाना ढूंढते रहेंगे तो फिर भजन कब बने भजन तो बनेगा नहीं फिर। इसी तरीके से मन को समझाते हैं ना भाई मैं गलत सबसे मैं बेकार हूँ ठीक होता तो मैं इस दुनिया का अंग नहीं होता इस रचना का अंश नहीं होता मैं हिस्सेदार नहीं बनता। ये जो कमी मेरे में है कबीर साहब जी का बोरा देखने में चला बोरा में मिले कोड़े जब दिल खोजा अपना मुझसे बोरा में खोए कबीर हम सबसे गोरे हम दर्द वाला सब खोए दिन ऐसा कर बोलिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब भाई ऐसा जो करेगा मीत वही हमारा है वही हमारा मित्र है। हम कबीर साहब को फरमाया करते थे हम कहते भाई हम तो बड़े साफ सुथरे बड़े अच्छे हैं तो मसाला जी महाराज बोले कि अच्छा है तो अपने घर रहे भाई हम तो बोलो के लिए आए खराब के लिए आए मतलब मन को समझाना है मन को कहना है भाई तो जो कुछ है भजन कर ले अभ्यास कर ले क्यों जैसे मेरे मन की भी शांति बढ़े रहे मेरे घर के काम में से चले
और मेरा आस पड़ोस भी मस्त रहे, शांत रहे। ये किससे होगा? जब आप जुबान बंद कान बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, ना रात को दिखेगा, ना मन पसंद खाएगा, ना कुछ बनेगा, ना दिमाग में बात आएगा, ना कुछ बोलोगे, ना आपके ऊपर कोई कर्म बनेगा। बोलो। इसलिए नाम की कमाई को अपने अंदर हजम करना है। मतलब ये बात है, ये हम बहुत गहरी बात है। ये हमने जो अभ्यास किया, कुछ नजर आया, उसको हजम रखना है। एक फकीर ने लिखा है, भक्ति करने मुश्किल नहीं है, आसान है, पर उससे दिव्य शक्ति जो पैदा होती है उसको हजम करना मुश्किल है। उससे दिव्य शक्ति का मतलब समझिए खुशी, शांति, चहचहाट से उसमें बात कर खेलेगा आदमी, हजम नहीं होगा उसपे। कभी खूब नारे लगाने लग जाए, सांस हजम नहीं होगा उसपे, मतलब उसको हजम करें। महाराज साहब से भी फरमाया करते थे, समुद्र पी जाए पर होठ गिले ना, समुद्र को पी जाए मगर होठ गिले ना। हमारे पूज्य परम संत मुनेश्वर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भजन करो और हजम करो, भजन करो और हजम करो, क्योंकि ये आपके वास्ते है। जो कुछ मिलता है आपको, चांदना दे दिया आपने, कुछ खुशी मिल गई अंदर आपको, कुछ नूर दिखाई दे दिया आपको, या बाबा जी ने दर्शन दे दिया आपको, यह आपके वास्ते है, दूसरे के वास्ते नहीं है। इसको आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। जैसे मियाँ बीवी की बातें होती हैं, कभी उनकी बातें होती हैं, हम दूसरे को बताते नहीं। इसी तरीके से आत्मा और परमात्मा की बातें हैं, ये हम दूसरे को बता नहीं सकते। अगर आप बताओगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, करवाने की मान ली आपकी, तो बुरा लगेगा, बदनाम कांड बनेगा। इसी तरीके से आत्मा पर बताने से आपके जो शांति पैदा हुई है, जो हल्कापन पैदा हुआ है, जो खुशी पैदा हुई है, जो स्वाद मस्ती चैन आया आपके अंदर, जो चहचहाट से बड़ी आपके अंदर, वो गुम हो जाएगा। जो कि आपने दूसरे में हिस्सेदार बना लिया इसको हिस्सेदार नहीं बना, ये सिर्फ आपके बात है, किसी नहीं कि आप इससे और ज़्यादा आगे बढ़ो, इससे आप और आगे बढ़ो। और अगर आपके ऐसे बताया नहीं जाता, रहा नहीं जाता, या हजम नहीं हो रहा है, आप ये ना कहिए, करता ना बढ़िए कि मेरे को ऐसे नजर आया, मुझे ऐसे दिख रहा है, मुझे ऐसे खुशी पैदा हो रही है। आप हेडिंग बदल दो, पहले पढ़ने का होना है ना, वो कह रहे थे मुझे ऐसे नजर आए, बढ़िया शांति आ रही है, बड़ी खुशी हो रही है, तो आप करता नहीं बने उसमें, तो आप भोक्ता भी नहीं बनोगे। आप यानी अपना मन ना ले कि मैंने ऐसे किया, मेरे ऐसे हो रहा है, ऐसा मत करो। फिर उसके ऊपर पर्दा डाला जा सकता है, पर्दा डाला जा सकता है, और ये छुपती नहीं सामने पर, प्रेम छुपाए ना छुपे, जहाँ गट प्रगट होए मुख कुछ बोले नहीं, आंखें देखते रहोगे, फिर आंखों से पानी मिल जाएगा, तो रहे भगवान की रचना है। इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे आपको केक खिला दिया जाए, खाली रहोगे, बेले रहोगे, वो हजम नहीं होगा आपके। लूज मोशन लग सकते हैं, लूज मोशन अगर आप काशी लेके काम में लगते हैं तो हो सकता है हजम हो जाए काशी से। इसी तरीके से ये ताकत लगती है हमारी। अगर आप अभी हॉस्पिटल में लग जाओगे, प्रेशर लग जाओगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर से ऐसी ताकत पैदा होगी, हजम करेंगे। हजम यानी वाणियों के अंदर पैसा हजम करने का कहाँ से आती है? क्योंकि उनके पास रोज पैसा आता है, रोज पैसे जमा रखते हैं, उनके लिए पैसा कोई महत्व नहीं है, पैसा वो जमा रखते हैं, बताते हैं किसी को, शेयर नहीं करते। और अपने आदमी के पास है पैसे आ जाए तो जैसे बच्चे कंचे ले लेते हैं, ऐसे ऐसे खाने लग जाते हैं, ऐसे बजाने लग जाएंगे, चलते चलते रास्ते में नोट गिरते जाएंगे, ऐसे चलते चलते नोट गिरता है, वो पैसे खा के आगे उसके पास, यानी हजम नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई हमने हजम करने का जोड़ खाना है, हजम करने जोड़ किया कि मेडिटेशन करना है। मतलब आपके कब्जे में, आपके हाथ में पड़े कब आएगा?
आपके हाथ, जब आपका सिम का वो ऊपर जाना चाहिए। ब्रेक गाड़ी के आपके हाथ में जब चाहे ब्रेक मार लो आप, इसके अलावा आपका ब्रेक नहीं है। जब मर्जी आपको मन बचा सकता है, बता सकता है इसलिए। इसलिए आपका मेडिटेशन जो बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा तो आप सब भी मान लेते हैं। हाँ। नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। एक, गफलत या आलस नहीं करना है। दूसरे, दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी है। तीसरे, नाम की कमाई को अपने अंदर हजम करना है। यानी जैसे आप हजम नहीं करोगे मान ले कमाई को, फिर आपने जितना कमाया उतना खो दिया, फिर कमाई क्या फायदा। उल्लू का बैल चला सारा दिन और रहा कहाँ पर। उल्लू का बैल चला सारा दिन, मतलब रहा कहाँ, रहा वहीं का वहीं। भाई उल्लू का बैल चला तो सारा दिन है, पूरी मेहनत है, पूरा जोर, पर गया तो वहीं का वहीं, करके कुछ हुए थे। इसी तरीके से भाई आपने ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा शास्त्र को रखना नहीं, सिर्फ ओनली एक बात पढ़ ली, मैं नामों को दोहराता हूँ सारा दिन, बस ये क्या, तो यही ज्ञान है। इसी ज्ञान से सारे ज्ञान आ जाएंगे आपके। सदगुरु है ज्ञान, सदगुरु पूजा, सदगुरु सेवे और न दूजा। यानी शिवन कहो, नाम कहो तो रहना है, नाम का, इसी का नाम ही भक्ति है। एक ही बात बोलो खाली एक, क्योंकि हमने आप तक ये बात पकड़ी ही नहीं है। इसलिए हमने मन को समझा के बुझा के तो ये बात पढ़ लेना, एक बात पढ़ ले, सिर्फ मैं मन से नामों को दोहराता रहूँ सारे दिन। ऐसी मेरी हालत है, ड्यूटी पर जा जाऊँ, बस बैठे फिर नामों को रखना, मतलब जो भी हालत आपके अपने घर में होता है वैसे आप नामों को जपते रहो। अगर ऐसे करेंगे तो फिर आपके अंदर हल्का शांति खुशी आपको होगा कि मजा आ जाए। और वैसे तो हमें चिंता फिक्र में टेंशन में रहते हैं। अंदरूनी नज़ारे। अपने अंदरूनी नज़ारों का हाल किसी को नहीं बताना चाहिए। अभी हमारे अंदर के रूहानी नज़ारों का हाल हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि शेयर तो हमें करना नहीं है, क्योंकि ये है आपके पास जरा सा नॉलेज है ना आपका, तो ये आपका संज्ञान का बिल्कुल ड्यूटी वाले साथ बिल्कुल मजा आ जाए। आपको ये क्या है भाई, वही आपने नहीं यदि मेरे साथ भी ऐसे हो, फिर दोबारा नहीं होगा इसके साथ ऐसे, फिर आप उस चीज़ को ढूंढते ही रहोगे। तो गुम होने के बाद फिर सारी मदद देगी आपको गुम होते हुए उसको हटाने में। तो इसलिए हमने आज से एक मैंने समझना है, तो मैं उन्हें को दिक्कत को हजम करूँगा और सारा दिन बदल करूँगा। क्यों? इसलिए मेरा जन्म भी ये आपका इसलिए हुआ है और इसलिए नहीं हुआ है। और आपने तो मेरा काम करा चले परिवार में चले सारा कुछ, तो आप नाम को रखते रहिए। तो सारे फायदे कब होंगे जब आप नाम को दोहराएंगे लगातार। अपने घर के किसी सदस्य को भी न बताएं। भाई जैसे कराड़ी में अच्छा देख लिया तो खुश होगी, मस्त होगी, तो कराड़ा के बाद चक्कर क्या है, कुछ क्यों है, बता क्या चक्कर है। अरे ना कुछ नहीं कोई बात नहीं ऐसी, नहीं बताओ क्या बात है, वो मतलब पूछ लेगा जरूर, अरे उसका खाने पड़े हो गए, वैसा खाने पड़े हो जाता है ना मेरे को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, जरूर कोई गड़बड़ है, दाल में डाला है कुछ तो तुम आके रहे तो उसको नहीं बतानी पड़ेगी, उसको चाहिए कि भाई अंदर की बात पूछे ना, वो कहे दाल में डाला है मुझे तो सारी दालें काले नजर आते हैं, तो भाई कोई गड़बड़ है, मतलब सबके दृष्टि देखेगा उसको। इसलिए घर वाले को समझना चाहिए भाई ये बात को ना पूछो, फिर भी पूछ के मानेगा वे, उसको चाहिए ऐसे। अगर घर वाला को देखे लग जाएगा मतलब बड़ा ठाट से खुश मस्त है, घर वाले कहेंगे उसको बच्चे ने यार तो पापा कुछ मिल गया है, उसको आज कर दिया इसके बार कुछ नहीं, बताओ तो क्या बात आज क्या कैसे खुशी हो रही है आपको, हमारे को देख देख के हो रही है, उसके बारे में देख करता है हमारे से दूसरे नेगेटिव बात करते हैं, उसे कुछ बात मानने की होती है।
तू बताओगी क्या? फिर वो बदलू जी हमारे को नहीं बताओगे, हैं मेरे को भी नहीं बताओगे, मैंने सारे आपके लिए क्या नहीं किया हैं? तो जी आप सभी बात छुपा रहे हो। एक प्रेमी था हमारा राजस्थान में, उसको ध्यान लग गया, उसका ध्यान कुछ लग गया, बड़ा मस्त बड़ा तो ठीक है ना ना नहीं दादी सारे को उसको खुश रहे बस जमा अच्छी से बड़ा चेहरा खुश उसका। बोला क्या बात हो ये आप तो छुपा रहे हो मेरे से? ना जी कोई बात ऐसी नहीं, नहीं बताओ बताओ, नहीं तो ठीक है भाई, नहीं बता तो मैं तो रोटी बनाऊं नहीं ना सब्जी बनाऊं। मैंने कुछ भी आज लगा हूँ कि मेरे से छुपा रहे हो, कह रहे मेरे साथ ले जाके है पता कर मेरे से नहीं है। तो उन्होंने कई बातें ऐसी करी साहब, 8-10 बातें उसको मजबूर कर दिया बताने के। मुझे बगल में बैठ गया था, मेरा शहर ध्यान ले गया था, मुझे ये दिखाई दिया था, फिर उससे ऊपर चला गया था, फिर मुझे ये दिखाई था, फिर महाराज ने जलाया, फिर मेरे को बड़ी शांति खुशी हुई। लोग के दर्शन में मेरे को सारी बात बताते हैं, मैंने फिर क्या था मत तो बढ़िया से मुंह कर बैठ गया हूँ। फिर बढ़िया से आराम किया, खजाना को हो जाए होगा जी, खजाना तो है ही हमारा ये, अपने जान कमाई है। इसलिए बताया कि भाई हमारे रिश्तेदार प्यारे प्यारे कितना दोस्त हैं, इससे रिश्तेदार नहीं बना सकते आप उसको भाई। जैसे मियाँ बीवी की बात बता सकते हैं, इसलिए आपका परमात्मा की बात है आपके पास है कि आप इससे और ज्यादा भजन करो, ये आपके पास है, इससे आप और ज्यादा भजन करो। इसका मतलब ये था आपके पास चाहिए, अगर आपने मन देखें ठीक है साहब तो फिर आप और ज्यादा भजन करोगे और प्रति बढ़ेगी या रुकेगी नहीं। आप बताने के बाद फिर बंद हो जाएगा। अगर आप अपने तजुर्बे दूसरों को बताएंगे तो आपकी वजन की तरक्की रुक जाएगी। हाँ फिर आपके भजन की तरक्की रुक जाएगी। तजुर्बे हो गए आपके आपके अनुभव हो गए, आपके अनुभव कहो, तजुर्बे कहो, आपकी शक्ति कहो या आपकी भक्ति कहो, भक्ति है। तो इसी तरीके से आपने इस तरीके से चलोगे आप तो फिर आपने शांति से लगातार बढ़ने लगी। अन्य प्रेम का प्यार, अन्य प्रेम आपका बनने लग जाएगा। आप वो शेयर करोगे तो फिर आपकी भक्ति को बहुत सीख लेंगे आगे। अगर आप यह एक रेल के इंजन की तरह है जो तब तक ठीक ढंग से पूरी ताकत के साथ काम करता है जब तक भाप निकलने के सभी रास्ते बंद होते हैं। एक बात का ये होता है ना, जैसे जब सारे रास्ते बंद हो जब वो ढंग से काम करे लीकेज हो जाए ना, क्या नहीं करते। इसी लीकेज का मतलब आप किसी को बताओगे, मतलब क्या है आपके लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। तो आप बताओगे तो दूसरा ले जाएगा, आप खाली हो जाओगे, फिर दोबारा पर बैठोगे आपको फिर वो मजा नहीं आएगा। धीरे 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 कम होता हो जाएगा। तो बनाना है बनाए, इसलिए आपने आज से अभ्यास करना है, जिक्र नहीं करना है, बताना नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरों को बताने से अहंकार पैदा होता है जो और भी हानिकारक है। आप भी बताने से नहीं प्रयास तो थोड़ी सी उम्र थी मेरे को लिखा कुछ दे गया इन करो इसमें सारा लगा नहीं आया, कुछ भी अहंकार हो जाता है। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार आता है आपको सब आता है। ऐसा बढ़ा दो सतगुरु जीवन मेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा। ऐसा बढ़ा दो सतगुरु जीवन मेरा, याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। अगर आप 2-3 घंटे भजन करें और फिर उसको बिल्कुल भुलाकर लोगों का दिल दुखाएं, उनको गालियां दें, उनसे चालाकी करने की कोशिश करें, धोखा देकर उनका धन हथिया लें, तो ऐसे भजन का क्या लाभ? भजन का असर आपके हर काम में झलकना चाहिए। तो ये आप 2 घंटे में बैठे फिर आप उसको बुला लो,
उठ कर फिर आप किसी से लड़ने लग जाओ, किसी को गाली गलौज करने लग जाओ, दुनिया का अचानक जा रहे हो, हैं? तो वो लो में पड़ जाओ। तो ऐसे बढ़ना क्या ला कि बदन का असर आपके हर एक काम में लगना चाहिए, कोई हर जगह दिखना चाहिए बोले ये बच्चे के बदन में बैठे हैं। इसी तरीके आपने अभ्यास बढ़ाना है और आपने बदन में लगे रहना है कि हर घड़ी हर वक्त सिमट देना, मतलब हमने बदन में लगे ही रहना है। इसलिए भाई आपको कोई फुर्सत नहीं मिलती, अरे भाई आपका जो मन है जो आत्मा है वो 24 घंटे बैठे रहते हैं, 24 घंटे। उन्होंने क्या काम होता है मन को रात का, जब आप दिमाग रूप से कोई काम करते हो, जब बात अलग है वैसे तो 24 घंटे बैठे रहते हैं। इसलिए आपने अपने अभ्यास में लगे रहना है, हर घड़ी हर पल बदन में लगे रहना है। अगर हम आप नहीं करेंगे फिर करेंगे कब नहीं, तो पता नहीं कब मौत आ खड़ी हो जाए। फिर जो ये प्रस्ताव हमारे लगे रहेगा आगे बढ़ा ऐसा कभी कामयाब होंगे नहीं। तो इसलिए हमें आज से, कल से नहीं, आज से ही बदन में लग जाना है। करते फिरते उठते जब भी आपका मन है, जब भी आपको होश है चलता है, जब भी आप नामों को दोहराते रहिए। नहीं तो आएंगे तो शेर चला रहा है, कब खा जाए रिमोट चली आ रही है, पता नहीं कब क्या करते हैं शेर। और हम चेतन में हैं, ठीक है, तो नाम को दोहराते रहे, अभ्यास में लगे हर घड़ी हर सिमट तेरा में लगे रहे। तो बात आप इस चीज को अमल में लेके आनी है, अमल में। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं, तेरे चरणों में। अगर लोक लाभ से डरकर मालिक की भक्ति नहीं करते तो मतलब साफ है कि अभी हमारे मन में मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा नहीं हुआ है। हम जैसे कि भाई हमें नारा बोलेंगे ना जैसे घर में, तो डर के बोलेंगे अरे पड़ोसी ने बोल रहे हैं नारा, क्या नारा बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या समझे नाम ना रखे उग्रवादी है तो भाई, तो आप डर जाएंगे और क्या नारा बोलते डर लगेंगे। अरे यहाँ तो रुक जाए, कम से कम फिर बोल लेना है, जरूरी है सब बताना कि हम सत्संग है। तो मन डरता जाएगा जब तक भी कर जाएगा, फिर बैठेगा कोई जाए तो गली में नारा बोल दिया तो आप गली में नारे बोलोगे ना, देख लें खराब बोलना नारा नहीं, आगे आप बंद करूँगा जाना, आप करते नहीं माना जाना है, ऐसे बोल ड्राइवर एक ही काट के कर ली पहले तो नहीं। क्योंकि नारे नारा बोले शुरू करने के नारे प्रेमी लोग देव ने साइड में गाड़ी लगा दी, अगर भाई नारा बोलोगे तो मैं लेके जाने तुम्हारे को किसी और गाड़ी से करना, मेरा शेर तक करने तो मेरे धंधा शत्रु करके सारा तुम्हें दाने चाहिए और क्या चाहिए, धन चाहिए तुम्हारे उतारे पूरे वाले से करके गाड़ी खड़े हो गए, जाओ तो जाओ जिस गाड़ी में जाना, मैं जब नारा बोलोगे तो मैं जाऊँ, मेरा दिमाग काम कर रहे हो। एक बूढ़ी सी आई मेरे में सारा दिन धंधा शत्रु रखो, तुम्हारे शेर में दर्द होता है, तुम्हारे शेर में दर्द होता है, ये सारे दिन धंधा शत्रु रखते हो टमाटर धंधा शत्रु से शेर का दर्द दूर होता है, दर्द फटी होता है। इससे कहने का मतलब ये है कि डर है आदमी, यानी आदमी डर है। एक बारी पापा जी कैसे चला रहे किसी फ्रेंड ने और बोल के देखे ऐसे आई जी तो कैसे चला दी, वो डाके ले जाते तो बोल पढ़ लेते भाई, चला दिया तो नहीं तो बोल पढ़ लेते चला दिया तो नहीं, पापा के चला दिया कोई बोल गिरेगी नहीं। मतलब कहने का अपने डरना नहीं है इस चीज से, आप नाम तुम्हारी में लगे रहना है। कोई आदमी आ सकते तो भाई थोड़ा मंदिर में नाम बोले तो ज़्यादा हो तो मनी मन में कर लेते, छोड़ना नहीं आपने को, क्योंकि आपने कोई नाम ले लिया तो अब आप फंस तो गए, फंस के तो निकलना भी तो है नहीं यहाँ से। हम मालिक को छोटा समझे बैठे हैं और दुनिया को बड़ा समझे बैठे हैं। अगर यहाँ कोई जैसे नारा बोले अगला कण काटे बोलने बंद कर दिए घर में, इसका मतलब ये है कि हम भगवान को छोटा समझे बैठे हैं, दुनिया को बड़ा समझे बैठे हैं, हमारी नजर में बड़े क्यों उनकी परवाह करें हम। हमारी नजर में दुनिया बड़ी है और शत्रु छोटा है, क्योंकि हम उनकी परवाह कर लेते हैं।
भाई नारा बोला भी करते हैं, दुकान में करते हैं, नारा भी करते हो, तो इसका मतलब है कहाँ जाते हो, घर बैठे बोले आजाद है, ऐसा करो बोले। तो इसका मतलब ये होया कि लोग क्या कहेंगे ऐसा हो गया, ऐसा कह रहे फलाना है। इसका मतलब ये होया ना कि भाई तुम्हारी नजर में दुनिया तो बड़ी है और सदगुरु छोटा है। तो हम जिसकी परवाह करेंगे तो बड़ा ही होगा ना जी, इसी नहीं करेंगे परवाह वो छोटा होगा। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा। जब हम सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तब परमात्मा भी हमारी सहायता करता है। जब हम सच्चे दिल से सिमरन करना शुरू करते हैं, सदगुरु का आशीर्वाद लेना चाहेंगे या प्रार्थना करेंगे या तो सदगुरु हमारे साथ रहेंगे। हिम्मत मर्द खुदा, आदमी हिम्मत करता है तो उसको मालिक करता है। जब सच्चे दिल से हम कुछ काम करना चाहेंगे, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ प्यास है वहाँ पानी उमड़ता आएगा, जहाँ गर्द है वहाँ सत्य की लाल का ठिकाना है। मगर तरफ हो रही होगी ना, क्या होगी मगर तभी तो कुछ होगा ना। थोड़ी बहुत लगन तरफ तो हमारे अंदर होनी चाहिए, पर हमारे अंदर कोई बात चुपती ही नहीं, तो तरफ होती नहीं है तो पानी फेंकता नहीं है। टिकने का लेकिन बजाय स्टीरिंग खड़े हो गए, भाई पानी रुकता नहीं है, ना लगता। तथा कुदरत हमारे अनुकूल वातावरण और परिस्थिति बना देती है। हाँ, फिर सदगुरु हमारे लिए अनुकूल वातावरण बना देगा। वैसे ही जब हम वर्क करना शुरू करेंगे वक्त इच्छा हो गई हमारे अंदर, ऑटोमेटिकली वो माहौल पैदा करता है। माहौल परमात्मा की दया का हाथ सदा हमारे सिर पर होता है। यानी परमात्मा की दया का हाथ हमारे ऊपर सदा ही रहता है। सुनता हूँ तेरे में रहमत हर रोज ही बरसती है, तो हर रोज ही बरसती है। कौन मेरे मुझको मेरे दिल में कहीं खींच जाए। अगर हमारा बर्तन ऐसे उल्टा रखे हो तो प्रसाद होती रहे, ऐसे उल्टा हो। अगर सीधा उत्तर रख दें तो एक प्रसाद में दो पा जाएगा। इसी तरीके से जब हम भजन करेंगे या व्यास करेंगे तो हमारी आत्मा मजबूत होगी। मजबूत होने से ही मन को वश करेंगे, मन इंद्रियों को, इंद्रिया भगवान को, ये कर्म शुद्ध होने लग जाएगा। जब हमारा फैल होता जाएगा फिर मालिक मन लाएगा। क्यों? सिमटा भी नहीं, मालिक या मालिक के ऊपर बैठे हैं आंखों के बीच में, हमारे को देने में हम ऐसे रहते हैं। जब हम विवाह करने के लिए जान लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मालिक को कहेगा वहाँ ले जाने के लिए। ऐसा बढ़ा दो हमें पता हो या न हो, तो इसका पता लगे हमारे को नाम लगे, हमारे सदगुरु की दया का हमारे पास रहता है। तब जब हम नाम को रखते हैं, क्या करते हैं, श्रीमंत गुरु बैठे तभी ऐसा बढ़ा दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा। ऐसा बढ़ा दो सतगुरु जीवन मेरा। सदगुरु मेरे को तो भाई कुछ भी नहीं चाहिए। मन को ये बार-बार ये बोलवाना मन है, ये सदगुरु मेरी कोई चाह नहीं है, न मेरी कोई इच्छा, कुछ भी नहीं है मेरे को। सिर्फ एक है कि मैं हर घड़ी हर वक्त कैसी मेरी हालत हो, हर परिस्थिति में मेरा मन नामों को दोहराता है। हर हाल में मेरा मन नामों को दोहराता है। हाथ में से कैसी भी है, रोटी खाए हो जब भी नामों को दोहरा रहा हूँ, मतलब किसी भी तरीके से सैर कर रहे हो जब भी, सो रहे हो जब भी, या कहीं किसी को पता है फिर भी ख्याल रखे लो मेरा मन नामों को दोहराए। अगर ऐसा मन बन जाएगा वो बढ़ जाएगा, मुझे सारी बात बन जाएगी। अगर नहीं तो ऐसा सोचते हैं खाने में क्या जाते हैं, मन तो मारे को वजन न करने के बहाने रुकता ही रहेगा, वो वजन तो करने ही नहीं देगा। तो इसलिए मन को प्यार से समझा देना है, धमका देना है, धमका देना है, और लड़ाई भी कर लेनी है। मन नाल झगड़ा, मन नाल करवाने में अच्छा है, कोई झगड़ा भी कर लेना इससे कि भाई तो किसी तरीके से नाम दुरा, नाम का कुछ सिमरन कर, और यानी आज
आदत बना लो उसकी, हर रोज अपनाएंगे, इसी तरीके से ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। अगर ऐसे ये चालू हो जाएगा फिर मालिक की दया अपने आप आएगी। जब ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नहर, पीछे लागे हरे फिरे ठहर कभी कभी, फिर मालिक से पीछे है तब जब मन मरना को बनाना शुरू कर दिया तो साफ होता जाएगा। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा सतगुरु किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। एक भजन शुरू करेगा तो भाई किसी का मौका रहेगा नहीं। सतगुरु मेरा सच्चा साथ, सतगुरु मेरा प्रेम होता है। जब हम भजन करेंगे ना, अभ्यास करेंगे, भक्ति करेंगे, फिर हम मोहताज नहीं रहेंगे। हमारे पूरे साथ फरमाया करते थे, फूल को दिखा के, कुदरती का फूल होता है जब असली, तो भाई ये कोई मोहताज ताकत है। मैं देखो रंग है कहाँ से लेकर आए, ये नकली दिखाते थे, भाई इसको कितने कारीगर लेते हैं, तो कितने आपने रंग बनाया, किसी ने पास में किसी ने कुछ किया, इसने अंदर से अंदर रंग निकाल दिया, गेट में से फूल के अंदर से रंग निकाल दिया, तो ये बेग होता है, यह जिंदा दाम है। अंदर बैठे बैठे देखो माँ के पेट में बच्चा कैसे बना देता है, तो जोड़ भी लगे होता है, यानी बेग होता है, यानी उसकी भक्ति करने के लिए हम यहाँ आए हैं, यानी हमारी आत्मा कल्याण के लिए, बाकी काम नहीं। बाकी तो प्रारब्ध के सारा आप करते रहेंगे, आपके मन हो या ना हो। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुरु किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। जैसे आप रहने तो गर्मी है, लेकर कैसे दूर रहना है, क्योंकि मन है ना, तो मन और नाम को पुराने में लगाना है। हम घर को छोड़ देते हैं, बाहर भागते हैं, निकल कर छोड़ने का नाम भक्ति नहीं है, बाहर भागने का नाम भक्ति नहीं है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर डोले सो वरम बुलाए, बाहर तो बाहर वरम लोग में, यदि रहने का अपने वहीं है, घर उनसे दूर रहना है। हमारे मन को हमने नामों को दोहराने में लगाना है, नाम को सिमरन में लगाना है, रहना वही है, भागना तो है मगर दुनिया से नहीं, सतगुरु की ओर भागना है। जो बार बार में चले जाते हैं उनको मिलता भी कुछ नहीं है। ये हमारे पूज्य परम संत विवेक साहब महाराज फरमाया करते थे, जब तक अंदर कसी न हो, अंदर शांति न हो, अंदर रस में लग जाए, जब तक दरबार नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि यह अकेला नहीं रह सकता। फिर वाकई ही और फिर प्रेम कर लेगा, जहाँ जाएगा वहीं पर बसा लेगा, दुनिया बसा लेता है, बसा लेगा दुनिया, तो फिर वहीं का मन रह जाएगा। एक चेला था, उसके गुरु ने कहा भाई ये ग्रंथ है, इसकी थोड़ा संभाल करना, संभाल रखना। चेले ने क्या किया था, उसके लिए 2 आदमी रख दिए, फिर उनके अधीन आदमियों को रोटी पानी बनाने के लिए उनके देवी ने आपके साथ घर वाले आदमी, वही 2 आदमियों की रोटी बनाते रहना। फिर बच्चे हो गए, फिर कहीं और सिस्टम हो गया, उन अगले क्या हो गया, तो उनकी वहाँ परिवार हो गया। तो गुरु जी आए कि चेला ये कौन है, मेरे सामने संगत आपकी, मैं अरे संगत नहीं, मैंने तो मेरे को ये घर संभालने के लिए बोले थे ये, और साहब मैंने वो घर तो संभाला आपका, ये घर कैसे संभाला है, ये घर को संभालने के लिए मैंने 2 आदमी रख लिए, 2 आदमी को रोटी कौन बनाएगा जी, तो मैंने ब्याह कर लिया है, ब्याह करने के लिए मेरे भी बच्चे हुए, कुछ नहीं होगा, पूरा परिवार बन गया, मैं तो आपके घर से वाले चिकन होते हैं, मैंने थोड़ी किया। तो इसीलिए ये दुनिया बसा लेता है, जब तक अंदर रस ना आए तो अकेला नहीं रह सकता है। पेट पे प्रेम कर लेगा, पशु से प्रेम कर लेगा, किसी और को प्रेम कर लेगा, अकेला नहीं रहेगा, तो जब तक अंदर रस ना आए। इसलिए हमने ये आदत बना ली, अलग रहना है, ये बदल में लगे रहना है। नहीं तो ये गलत कितनी मैं तो घर से बात मैं दुनिया में खाने की तो बोले समझो, तो वो चला कबूले रहते हैं, मैं क्या करूँ बताओ, ये तो हो ही गया, तो ये तो होना था, प्रारंभ में लिखा था और चुप ले
अंग्रेजी प्रारूप में लिखा था ऐसा हो गया है। और गुरु ने प्यार में काम कर लिया अपनी भाई को क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो आगे रहो। इस जग में है प्यार पावन ये तेरा। अरे भगवान का नहीं मिलने को पवित्र है। ये क्या है? चरणदास जी महाराज ने खाते पीते नाम ले बैठे बैठे सोए सदा पवित्र नाम है। उजला करे तो उजला में पावन पवित्र वही करेगा मालिक का नाम। मालिक का प्यार तो हो या मालिक का सिमरण का हो। बात का मतलब हमने किस साल बात में जाके छोड़ना है इस चीज को कि हमारे में नाम को दोहराए। नाम को दोहराने से चीज मिलेगी हमारा और चीजों से हटाना है सारा। और कोई सत्संग नहीं। हमारे पूज्य परम के साथ महाराज फरमाया करते थे कोई सत्संग हो तो ज्ञान हो तो इनको प्रैक्टिस किया जाए यानी अभ्यास किया जाए। अभ्यास मेहनत की जाए तो ज्ञान के लिए जैसे अभ्यास करो और बाकी तो इसी से मिलेगा हमारे को अभ्यास से जो कुछ मिलेगा। संधाने से तो मिलेगा। संधाने से देखो कोई मान करते हैं संधाने कोई नहीं मानेगा। इस जग में है प्यार पावन ये तेरा। ऐसा बना दो सतगुरु जीवन ये मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरण ये तेरा। ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। जैसे हमारे सत्संग होता है एक घंटे का है उसी में प्रेमी बेचारे प्यासे हो जाते हैं। प्यासे होते हैं पानी दिया में डुबाए क्यों इनका अलग ना छोड़ दिया बेचारे विटामिन हो जाए तो हो जाए मारे जाए। एक घंटा है इसी में प्यासे छोटे होता है जैसे का बैठा ना हिलना नहीं है आसन में छोड़ना है उसी आसन में लगे रहना हिलना नहीं। पानी दिया छोटा है ये लिया लेकिन प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पर नहीं पड़े अपने प्रोग्राम के देर वो लेडीज है ना जी पानी लेने गाड़ी लगे ऐसे बाबा जी बोलेंगे काला पड़ते ही दीजिए काला पड़ते थोड़ी देर में तो बैठे हो ये क्या क्या करेंगे ये बेचारे ये क्या कर पाएंगे थोड़ी देर में प्यासे हो गए तो बदल क्या करेंगे थोड़ी देर में मिनट में पानी पिएंगे थोड़ा जूस पिएंगे थोड़ा पिएंगे तो ये कितना बदल करेंगे बेचारे। तो इसका मतलब ये है भाई आपने ना जो प्रोग्राम होता है उसमें एक चीज होकर सुनना चाहिए और खाने पीने को ध्यान देना चाहिए। ये तो खाने पीने में तो रहेंगे ना कोई नाराज ना होना पीके आगे मतलब कहने का भाई ये हम लोग को समझाना भाई तेरा क्या हो रहा है क्या बिगड़ता है बस क्या करेगा 2 घंटे निकला लग जाए तो ये तो पानी पी के हंस रहे भगत जी एक गिलास पी गए कोई बात नहीं साहब किसी को बताएंगे नहीं चिंता नहीं। ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं मैं ना रहूं सतगुरु तू रह जाए तू रह जाए। ये अपने भजन से मसले ना है पर देखने न्यास पर क्या हो रहे सेवादार भजन इन सेवा में लगे रहे नाम रखते रहे पता लगे आसपास क्या हो रहे लगे रहे। हमारे पूज्य परम हमेशा जी महाराज हमारे करते प्रेमी नाम रखने लगे हैं चलने लगे हैं चलते चलते पता नहीं कितने दूर चले गए सुनसान थे ना बोला जी और शायद तो कहाँ के भैया फिर ख्याल है जिस गड्डी पे मैं आया हूँ चल के उसी गड्डी फिर जाऊँगा फिर नाम रखने लग गया फिर वही आ गया जिस गड्डी में चले आया हो ना यानी भजन सेवन करते करते अपन मस्त हो जाए। नाम को लगातार जब तक देखो तो आप एक दिन जरूर देखो आप शरीर में भाई कैसा कर जाता है तो कैसी खुशी आती है मन भाई और बातों याद रखता है नहीं रखता है चैन आता है नहीं आता या फिर हल्का होता है देखते करते रहते हैं और तो फरमा करते हैं भाई में करते देखो आप यानी ऐसी भक्ति हो जाए मतलब मस्त हो जाए। कृष्ण भगवान और राधा थे
तो कृष्ण भगवान राधा के लिए कृष्ण भगवान के तो ये आपने राधा देखी है कि कहाँ के काम समय उसको वो हैरान राधा देखिए कृष्ण तो रही राधा तो रही ना राधा और कौन सी राधा की बात तो रही मेरे को तो उससे यानी वो मतलब इतने प्रेम में खोई गई कि उसको अपने आप को पता है ये राजा दिखलाता है राजा राजा करते ने में आपकी राजा हुई क्योंकि अपने कोई मेरे वो उसका ख्याल करते करते मैं कहने के बाजू है कि भक्ति में करने मस्त रहना है निदा चोली में मस्त रहते हैं हम लोग भाई क्या करें आप तो निदा चोली में मस्त रहते हैं जयपुर में क्या आया उससे भी मस्त रहते हैं क्या हो गया क्या करते हैं उससे मस्त रहते हैं इन चीजों में मस्त रहते हैं या मस्ती हटेगी जब उसी मन करेंगे ना जब नाम होता है इसलिए मन को कह देना भाई मैंने नहीं किया किसी का ना किया सिर्फ मेरे को एक मालिक चाहिए सब कुछ चाहिए तू कल मेरे को मौत हो जाएगी तू जब आठ खड़े कर तेरा तेरा क्या है ये मन तो आठ खड़े कर रहे हो करे तो तेरा क्या है कि भाई आपके तेरा भाई जबरदस्ती इसने कराया जबरदस्ती इंद्रियों ने करवाया मतलब जबरदस्ती भगवान ने कराया मैंने किया नहीं मन आठ खड़े करते थे बाद में फिर क्या होता है आठ में गले में फांसी उतर जाती है फिर जबरदस्ती में तो आगे नहीं जाके चले सब कुछ केस नहीं किया उल्टी के वाक्य नहीं लग जाते ये चोर वगैरह नहीं है जो है ना हमारे सारे इससे बाद सारे उल्टा को आ जाएंगे आत्मा को तो ये जबरदस्ती करवाए तो इसलिए मन को समझा दो भाई भाई भजन खाली भजन भजन ज्यादा भजन और ज्यादा से ज्यादा भजन यह परमात्मा में कामना का गुण है कि भजन करो ज्यादा भजन और ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हो आप ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं मैं ना रहूं सतगुरु तू रह जाए तू रह जाए जब हम अभ्यास करते हैं सिक्का ऊपर आता है हमारा फिर आत्मा रहती है फिर आत्मा परमात्मा ही मिल जाती है फिर हम नहीं रहते हैं परमात्मा हो जाते हैं यानी आत्मा परमात्मा में समा जाती है तो परमात्मा ही हो जाते हैं हम आत्मा नहीं रहते अलग जैसे हम कौन है भगवान समुद्र है कौन समुद्र में जाती है तो कौन नहीं रहेगी समुद्र ही बढ़ जाएगी सूर्य किरण है ना तो सूर्य से क्या करता किरण नहीं रहती तो सूर्य बढ़ जाता इसका मतलब ये है कि बड़ी हमने नामों को दोहराते रहना है सिमरन करते रहना दास ने पकड़ा है दामन ये तेरा दास ने पकड़ा है दामन ये तेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा ये अब आज तक पक्के प्रेम यही उठे गए थे तो प्रेम में आते उठे चले जाते हैं सोचते भाई इसकी बात पूरी होंगी नहीं आगे चले जाते हैं सारे प्रेम रहते नहीं थे एक चलो 2 घंटे तो ये कितने हो गए 1 घंटा के बाद लड़ाई से अच्छा है ये प्रेम में उठे चले जाते आज तो जरूरत तो वही है ये संगत मान पक्की आ गई आज तो कैसे नहीं है और चलो सतगुरु जी की से इसी बात के दौरान 1 घंटा और बैठे थे बदल गए ठीक है जो प्रैक्टिस जरूर है अब आपने क्या करना है नाम मन से नामों को दोहराना है आपने मन को समझाना भी है भाई तो नाम तो बैठे इसलिए है क्या अरे वो क्या होता है नाम दोहराना है रोटी खाने लगे तो भी नाम दोहराना है घर जाने लगे तो भी नाम ही नाम रखना है क्यों भाई घर का काम कर रहे हैं घर शांति रहे घर हम खुशी बड़ी रहे सब खुश रहे आपने तो 6 घंटे बैठ सकते हैं ना 4 कर सकते हैं